तो जालंधर आतंकवादी उग्रवादी से कम था क्या? और उसकी मृत्यु बिना पति की पातिव्रत धर्म नष्ट किए नहीं थी। तो भगवान विष्णु ने अच्छा किया कि बुरा किया, है ना? शंका समाप्त हो गई ना? ज्यादा समय नहीं मेरे पास, समय पूरा हो रहा। ध्यान देना, हाथ जोड़ी झोली पहले। भगवान शिव ने समझाया, देवी तेरे पति की मृत्यु तेरे बिना नहीं होती। अपनी गलती को देखकर वृंदा चरणों में गिर गई। तभी भगवान शिव ने वरदान दिया, देवी आपस में तुम दोनों ने जो श्राप दिया है, तूने विष्णु को पत्थर होने का श्राप दिया, विष्णु ने तुझे पौधा बनने का श्राप दिया। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तू जो पौधा बनेगी और जो विष्णु पत्थर बनेंगे, तू पौधे के रूप में, विष्णु पत्थर के रूप में पृथ्वी पर पति और पत्नी के रूप में ही कहलाओगे। विष्णु शालग्राम रूप धारण करेगा और तू तुलसी का पौधा बनकर के पृथ्वी पर। धन याद रखना। और जिस दिन तुम दोनों बनोगे, एक साथ बनोगे, गंडकी नदी में शालग्राम बनेंगे और पृथ्वी पर तुम तुलसा पौधा बनोगे। शालग्राम तुलसा के बिना नहीं रह सकेगा और तुलसा शालग्राम के बिना नहीं रह सकेगी। देवी, भगवान शिव बोले, तेरी लोग पूजा करेंगे, घर घर में तेरी वंदना करेंगे, तू पूज्यमान वृक्ष बनेगी और भगवान विष्णु का पिंड रूप शालग्राम बनेगा। तभी वृंदा ने कहा, महाराज मुझे एक वरदान दीजिए। जिस समय मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो रहा था, उस समय मध्याह्न का समय था, सूर्य बिल्कुल आकाश में मेरे सामने थे, इनके होते हुए भी मुझ भारतीय नारी का पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया। इसलिए मैं श्राप देती हूं सूर्य को कि जिस दिन भी सूर्य का वार होगा, सूर्य का दिन होगा, उस दिन मेरे तुलसा के पौधे को जो स्पर्श भी करेगा, पत्ते तोड़ेगा या चढ़ाएगा, वो कलंकित हो जाएगा, श्रापित हो जाएगा, पापी हो जाएगा। और हे भोलेनाथ, तुमने भी मेरे पति को मारा है, तो पहला तो वरदान दीजिए कि आपके त्रिशूल से मेरा पति भले राक्षस हो और आपने अपने हाथों से समुद्र के जल में फेंका है, तो मेरे पति का तो कल्याण हो गया। पर मेरी इच्छा है कि पत्थर के रूप में विष्णु मेरे पति होंगे, तुलसा पौधे के रूप में मैं इनकी पत्नी बनूंगी। आपकी कृपा से जो हम दोनों का विवाह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी में कराएगा, वो सुहागन सदा अटल अचल होगी, पति पति में प्रेम और प्रेम होगा। लेकिन हे महाराज, आप मेरे पति जो जालंधर है, उसको भी, उसके शरीर को भी ऐसी वस्तु का वरदान दीजिए कि जहां शालग्राम और तुलसा रहे, वहां मेरा वो पति का शरीर भी रहे जो चला गया है। भगवान शिव ने कहा, जाओ, तुम्हारे जालंधर का शरीर जल में रहकर कीड़े मकोड़ों द्वारा शंख का रूप धारण करेगा। किसका रूप धारण करेगा? शंख का रूप धारण करेगा। ध्यान देना, सूत जी कहते हैं वही जालंधर शंख बना, भगवान विष्णु शालग्राम बने और वृंदा तुलसा का पौधा। ये कथा सतयुग की है। कौन से की है? सतयुग। इसलिए ये तुलसा का जो ये पौधा बना, ये राम तुलसा बनी, हरे पत्तों वाली तुलसा बनी। और
और जो शंख जालंधर बना वो दक्षिणवर्ती शंख बना, जो अंदर से भरा होता है, जिसमें दिवाली के दिनों में रेशमी वस्त्र में बिठाकर शंख में एक एक अक्षत, एक एक साबुत चावल का दाना ओम महालक्ष्मी बोलते हुए डालकर उस शंख को रेशमी वस्त्र से बांधकर जो इसे लोकर में रख देता है, ये लक्ष्मी का सगा भाई है, उसके घर में धन धान्य की वृद्धि प्राप्त हुई है। ध्यान देना। और ये जो शालग्राम बना, ये चक्रशिला शालग्राम बना है। कौन से युग की कथा है? जोर से बोलो। सतयुग। सतयुग की। लेकिन ठीक इसी की 2 कॉपी, पार्ट अलग अलग है, नाम अलग अलग है। द्वापर युग में भी एक शंखचूड़ नाम का राक्षस पैदा हुआ, जो गोलोक में राधा जी के श्राप से मन सूखा शंखचूड़ राक्षस बनकर के आया। गोलोक में ही राधा के श्राप से सूर्य की पुत्री यमुना जल बनकर के आई। वो कथा तो मैं फिर कभी मुझे मौका नेपाल में दिया तो सुनाऊंगा। वो भागवत की कथा है। वही शंखचूड़ का विवाह धर्मरथ नाम के राक्षसी पुत्री तुलसी के साथ में विवाह हुआ। यह शंखचूड़ ने भी घोर तपस्या भगवान विष्णु की करी। विष्णु से कवच कुंडल लिए और वरदान लिया कि मेरा विवाह पतिव्रता नारी से हो, मेरी मृत्यु शिव के हाथों से हो, पर जब तक ये कवच कुंडल मेरे शरीर में रहे और मेरी तुलसी पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो, तब तक शिव के हाथों से भी मेरी मृत्यु ना हो। तो द्वापर युग में बिल्कुल ऐसे ही भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण करके महलों में जाके तुलसी का पातिव्रत धर्म नष्ट किया, और विष्णु ने ब्राह्मण रूप बना के शंखचूड़ से महलों में जाने से पहले दानवीर शंखचूड़ से कवच कुंडल ले लिया, और तब भगवान शिव ने युद्ध में शंखचूड़ को त्रिशूल से मारकर समुद्र में फेंक दिया। उस तुलसी ने भी विष्णु को वही श्राप दिया था द्वापर युग में कि तू पत्थर का बनेगा। विष्णु ने तुलसी को श्राप दिया था कि तू जड़ वृक्ष बनेगी, और भगवान विष्णु ने शंखचूड़ के लिए भी वरदान दिया था कि जल के कीड़ों से वो भी शंख का रूप धारण करेंगे। और इस तुलसी ने भी सूर्य को श्राप दिया था कि तेरे वार के दिन मेरी पूजा नहीं होगी। और शिव जी को दोनों युगों में वृंदा और तुलसा ने ये श्राप दे दिया था कि आपने मेरे पति को मारा है, इसलिए मेरे तुलसा का प्रयोग भगवान शिव तुम्हारी पूजा में नहीं होगा, तुम्हारे पुत्र गणेश की पूजा में प्रयोग नहीं होगा, तुम्हारी शक्ति दुर्गा भगवती के पार्वती की पूजा में नहीं होगा, मेरी तुलसी का प्रयोग रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के पूजा में भी प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए सूर्य के वार के दिन, इतवार के दिन तुलसी के पौधे का पूजन नहीं होता है, और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की उसमें ही इसके पूजन किया जाता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जो इस तुलसी की कथा को सुनता है उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं, सौभाग्यवती नारियों का सुहाग अटल होता है, अविवाहित कन्याओं को सुंदर वर घर मिलता है, धनहीन को धन मिलता है, और गरीब को अमीरता मिलती है, जवान को वीरता मिलती है, अधैर्य वाले को धीरता मिलती है। जो भी कामना करके तुलसी की कथा को सुनता है उनकी कामना पूर्ण होती है।